हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का क्वेश्चन पेपर जीएनएम थर्ड ईयर का। एमपी में जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है सप्लीमेंट्री का, उसमें जीएनएम थर्ड ईयर का किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। जीएनएम थर्ड ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी है, जो कि जीएनएम थर्ड ईयर का है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन था, है ना। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देख लें, ताकि जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले अगर आप देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या है, जीएनएम थर्ड ईयर का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीएनएम थर्ड ईयर, और सब्जेक्ट कौन सा है, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, जो कि 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। और टाइम दिया जाता है 3 घंटों का। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न था, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफाइन इक्लेम्सिया, यानी कि एक्लेम्सिया को परिभाषित करें। उसके बाद दूसरा क्या था, एक्लेम्सिया के साइन सिम्टम को लिखिए। एक्लेम्सिया का क्या लिखना था, आपका लक्षण लिखना था, चिन्ह लिखना था, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा क्या है कि एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया का उपचार एवं नर्सिंग प्रबंधन को क्या करना था, विस्तार पूर्वक से लिखना था, जो कि कितने नंबर का पूछा गया था ये एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में 15 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया था 15 नंबर का पूछा गया था, जो कि यहाँ पे आपको मार्क्स दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या है, डिफाइन नॉर्मल लेबर। डिफाइन क्या है, नॉर्मल लेबर, यानी कि सामान्य प्रसव की परिभाषा को लिखें। उसके बाद क्या था, एक्सप्लेन स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर, सामान्य प्रसव की कितने चरणों में बांटा गया है उसके बारे में लिखना था। उसके बाद क्या है, राइट द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, प्रसव के तीसरे चरण के प्रबंधन के बारे में क्या करना था, लिखना था, जो कि ये भी एग्जाम में कितने नंबर का पूछा गया था, 15 नंबर का पूछा गया था। इस तरह से क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। लेबर से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि सामान्य प्रसव की परिभाषा लिखें, सामान्य प्रसव की चरणों की व्याख्या करें, प्रसव के तीसरे चरण के प्रबंधन के बारे में लिखें, या फिर चौथे चरण के प्रबंधन के बारे में लिखें। यही रहता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या है कि डिफाइन पीपीएच, लिस्ट द टाइप एंड कॉजेज ऑफ पीपीएच। पीपीएच का मतलब होता है पोस्ट पीपीएच का होता है डिफाइन पीपीएच, लिस्ट द टाइप एंड कॉजेज ऑफ पीपीएच। पीपीएच को परिभाषित करें, पीपीएच के प्रकार के कारणों को क्या करना था, सूची बनाना था, उसके बारे में आपको लिखना था एग्जाम में, जो कि कितने नंबर का था, 7 नंबर का था। उसके बाद देखिएगा पीपीएच से ग्रसित रोगी के प्रबंधन के बारे में विस्तार से लिखें, ये भी कितने नंबर का था, तो 8 नंबर का था। तो पीपीएच से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह से क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला है, बट आपको थोड़ा वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा करके देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या है कि एक्सेसिव वोमिटिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी इज नोन एज। प्रारंभिक गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी जो होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडूरम। हाइपरमेसिस ग्रेविडूरम होता है, जिसे एचजी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एचजी बोलते हैं, है ना, एचजी। इसका फुल लिख लीजिएगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडूरम, हाइपर एमेसिस ग्रेविडूरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गर्भनाल की सामान्य लंबाई डैश होती है, द नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लंबाई होती है वो कितना होती है, तो वो 50 से 60 सेंटीमीटर। कितना होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लीजिएगा 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर होता है गर्भनाल की लंबाई, जिसे क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्राइमरी ग्रेविडा महिला में प्रसव के तीसरे चरण की औसत अवधि कितने होती है, कितने घंटे होती है या कितने दिन होती है, बताइएगा। तो प्राइमरी ग्रेविडा में जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है वो कितने होता है, 1 घंटा का होता है, यानी कि 1 घंटा का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 आवर, यानी कि 1 घंटा।
उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं। फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी इज कॉल्ड। बच्चे जो फर्स्ट स्टूल पास करते हैं जन्म लेने के बाद तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं मेकोनियम। लिख लीजिएगा, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मेकोनियम। ठीक है, मेकोनियम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेकोनियम। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। 1 से 4 दिन के बीच के लोकिया को डैश कहा जाता है। लोकिया बिटवीन 1 से 4 डे इज कॉल्ड। 1 से 4 दिन के लोकिया को क्या कहते हैं, लोकिया रुब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकिया रुब्रा। लोकिया रुब्रा कहते हैं। ठीक है, जो कि किस कलर का रहता है, रेड कलर का रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकिया रुब्रा कहते हैं जिसे रेड कलर का रहता है, इसे रेड लोकिया भी कहते हैं। ठीक है, रेड लोकिया के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है, ये कितने नंबर का पूछा गया था, 5 नंबर का पूछा गया था। देखिएगा पहला क्या है, एनेस्थेसिया। पहला क्या है, एनेस्थेसिया, जो कि क्या हो जाएगा, देखिएगा एनेस्थेसिया ही है शायद, ना एमनेसिया है, सॉरी एमनेसिया है, अच्छा से नहीं दिख रहा है, एमनेसिया है ना, हाँ एमनेसिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा एमनेसिया का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा एब्सेंस ऑफ, सॉरी एमनोरिया है, एमनेसिया भी नहीं है, एमनोरिया है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती हो गया इसमें, क्या हो जाएगा, एमनोरिया है, जिसका क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, यानी कि एमसी का बंद हो जाना, जिसे क्या किस नाम से जानते हैं, एमनोरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, इनफर्टिलिटी का हो जाएगा इनएबिलिटी टू कंसीव। कंसीव क्या हो रही है, महिला नहीं हो रही है, किसके वजह से, तो इनफर्टिलिटी की वजह से बांझपन हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लोकिया। लोकिया है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो लोकिया का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेजाइनल डिस्चार्जेज आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी होने के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्जेज होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, तो लोकिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एएनसी विजिट, एन नेटल केयर विजिट जो होती है वो 4 बार होती है। कितने बार होती है, 4 विजिट होती है, जो कि हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तो ये क्या हो जाएगा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मिस द फॉलोइंग में, जो कि 5 नंबर का था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में कि नवजात शिशु का सामान्य वजन जो होता है वो 2.5 किलोग्राम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्या है, भ्रूण की हृदय ध्वनि की सामान्य दर 80 से 120 प्रति मिनट होती है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, पोस्टीरियर फोंटानेल 18 सप्ताह में बंद होता है, तो पोस्टीरियर जो फोंटानेल होता है वो 1.5 मंथ में बंद होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंटीरियर होता है 18 मंथ में और पोस्टीरियर होता है 1.5 मंथ में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, गर्भवती माता को 900 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 900 किलो कैलोरी से ज़्यादा होता है, 100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 900 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है, गर्भाशय के मध्य परत को पेरीमेट्रियम कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पेरी का मतलब होता है आउटर लेयर, है ना, मायोमेट्रियम होता तो सही होता, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो पहला का क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, दूसरा का फॉल्स, तीसरा का फॉल्स, चौथा का फॉल्स और 5वां का फॉल्स। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में कितने नंबर का पूछा गया था, तो 5 नंबर का पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3। शॉर्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 3 क्वेश्चन, जो कि आपको क्या करना था, लिखना था। कैसा क्वेश्चन था, पार्टोग्राफ, क्या था, पार्टोग्राफ। उसके बाद क्या था, इनफर्टिलिटी। उसके बाद क्या था, हाइपर एमेसिस ग्रेविडूरम। उसके बाद क्या था, एवर्सन यानी कि गर्भपात। तो इसमें से आपको कितना क्वेश्चन लिखना था, 3 क्वेश्चन लिखना था, जो कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 5 नंबर का था। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आई होप